हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल में हम भारत के जो भूगोल से मोस्ट इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, भारत का जो भूगोल है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बात करूँ तो क्वेश्चन जो है आपके कभी कभी 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मिला के जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ लूसेंट से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे जो कथन है आपका असत्य है। तो यहाँ पे दिया है चावल उड़ीसा की जो कि वाणिज्यिक फसल है, कॉफ़ी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, मूंगफली गुजरात की खरीफ फसल है, या मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है। इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा जो ऑप्शन यहाँ पे असत्य है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चावल की जो उड़ीसा की जो वाणिज्यिक फसल यहाँ पे नहीं, यहाँ के खाद्य फसल है। याद रखिएगा, चावल जो है आपके उड़ीसा की एक ये आपका खाद्य फसल है, न कि वाणिज्यिक फसल है। इसको याद रखिएगा। काफ़ी कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जो फसल कर्नाटक में किया जाए, काफ़ी यहाँ से आते हैं, तो कर्नाटक में काफ़ी बहुत फेमस है। इसको याद रखिए। मूंगफली गुजरात की खरीफ फसल है, ये भी सही है। मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक है। तो मेघालय में अनानास बहुत यहाँ पे उत्पादक है, मतलब उत्पादन होता है। तो इसको याद रखिए। तो इसका जो कथन यहाँ पे असत्य, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर घाटी जो परियोजना आपके किन प्रदेशों में ये आपका स्थित है। तो केवल झारखंड में, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये आपका बिहार और पश्चिम बंगाल। इसको याद रखिए। आपके बिहार और पश्चिम बंगाल, इन दोनों के बीच में दामोदर घाटी परियोजना प्रदेश में स्थित है। इसको याद रखिएगा। इसको 7 जुलाई 1948, तो 7 जुलाई 1948 को भारत के संविधान सभा के अधिनियम में इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था, पारित किया गया था। इसको याद रखिए। इस परियोजना भारत सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार के बीच ये आपके संयुक्त उपक्रम है। तो इसको याद रखिए, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। तो NH44, NH1, NH2, NH10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH44। ये आपका भारत का सबसे लंबा हाईवे है। इसको याद रखिएगा। ये भारत का सबसे लंबा, इसको राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। आपके उत्तर में आपका श्रीनगर, इसको याद रखिए। उत्तर में आपका श्रीनगर, ये आपके श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में आपके कन्याकुमारी तक ये आपका बना हुआ है। तो इसको याद रखिए। ये आपका भारत का सबसे लंबा हाईवे है। उत्तर में आपका श्रीनगर और अब दक्षिण में कन्याकुमारी। तो यहाँ से होकर यहाँ पे समाप्त होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इसको याद रखिए। कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जो है आपके किस देश के साथ सबसे लंबा जो है आपके सीमा साझा करता है। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा भारत है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा यहाँ पे साझा करता है, लगभग 4096 यहाँ पे किलोमीटर के साथ यहाँ पे सीमा साझा करती है सबसे ज़्यादा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी जो नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो तुंगभद्रा, साबरमती, मंडावी, नर्मदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तुंगभद्रा जो नदी है, ये आपका जो है, ये जो नदी आपके अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी जो साबरमती, मंडावी और जो नर्मदा है आपके अरब सागर में जाके गिरती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। तो अरावली, विंध्य श्रेणी, धारवाड़ श्रेणी, आपके कदप्पा व्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो विंध्य जो श्रेणी है, ये आपका बिहार के सासाराम, रोहतास के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक आपका फैला हुआ है। मतलब अधिकतम यहाँ पे जो अधिकतम जो चौड़ाई आगरा और के बीच यहाँ पे लगभग 4242 मीटर
यहाँ पे जो कि फैला हुआ है, तो इसको याद रखिए, विंध्य श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुमकुर जो नामक स्थान, ये आपके भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पे सोने के भंडार का पता लगाया। तुमकुर जो है आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या आपके तमिलनाडु, या आपका महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो जो जो तुमकुर नामक है आपके भारत के यहाँ पे कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपके भारतीय भौगोलिक जो सर्वेक्षण है इसके हिसाब से यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे सोने का जो भंडार का यहाँ पे पता लगाया गया है। तुमकुर जो है आपके कर्नाटक में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है? तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जोन 4। तो भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर आपके जोन 4 में आता है। इसको याद रखिए। जैतापुर जो है आपके महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित है, याद रखिएगा। ये आपका जो स्थान है, परमाणु ऊर्जा प्लांट यहाँ पे स्थापित प्रस्तावित भी है। इसकी जो संभावित क्षमता लगभग 9,900 यहाँ पे मेगावाट की क्षमता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें पगलाडिया बांध जो है आपके जो परियोजना है आपके कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। इसका जो सही ऑप्शन देखें तो हम इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पगलाडिया जो बांध है आपके परियोजना आपके असम राज्य में स्थित है। याद रखिए, पगलाडिया जो बांध है आपके असम राज्य में स्थित है। यह असम के आपके नलबाड़ी जिला, इसको याद रखिएगा। कहाँ पे? नलबाड़ी जिला में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो आपके पगलाड़िया है। ये आपके एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के जो अधिकतर खनिज जो खदानें हैं आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के अधिकतर जो खनिज खदानें आपके झारखंड राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपका उड़ीसा सेकंड में आता है, फिर आपका मध्य प्रदेश थर्ड में आता है, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित किस जो कौन सी खाड़ी है जो ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? यह खाड़ी ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, या डी है 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। तो आपका 2 और 3 मन्नार, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, और आपका 2 आपके मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे खंभात की खाड़ी और आपके कच्छ की। तो इसका बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे ज्वार भाटा जो उतार चढ़ाव सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, ये आपकी खाड़ी ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त, इसको भी मानी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम और केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? तो असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम में। याद रखिए, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल जो निवेश है यहाँ पे जो क्षेत्र यहाँ पे नहीं है असम में, बाकी आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों को अवलोकन कीजिए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार, जालंधर पंजाब, आपके सांगानेर राजस्थान, कच्छ गुजरात। यहाँ पे दिए उपरोक्त में से स्थान किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, पूछा गया है। तो जो आपका जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश शीशे की चूड़ियाँ, रेशम का खेल के सामान और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है पीतल से बना हुआ सामान, कपास, होजरी प्रसाद, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और नमक। मसाले, मिठाइयाँ, खेल के सामान, हैंड के ब्लॉक प्रिंटिंग नमक, ये आपका इससे प्रसिद्ध है। या चौड़ी है शीशे की चूड़ियाँ, लकड़ी का सामान, खेल का सामान, हस्तलिपित जो यहाँ पे हस्तशिल्प जो नमक, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कौन से, यहाँ पे कहने मतलब कौन सा जो राज्य है यहाँ पे कौन से वस्तु के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, इस यहाँ पे बोला गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जो फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश है आपका शीशे की चूड़ियाँ, रेशम, खेल के सामान, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग नमक के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिए। इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए
बस आज के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करके बताइए आज के सेशन कैसे लगा। थैंक यू।